हमें ये जमात इसलिए दी थी कि ताकि हम दूसरी जमात जो है यहाँ जिसने यहाँ कब्जा करके रखा हुआ था उससे हमें निजात दिलाई। मुफ्ती साहब ने रियासत में बहुत सारे काम किए। सबसे बड़ी बात है कि रियासत में अमन और मिलिटेंसी के दौर में मोहतरमा पार्टी प्रेसिडेंट और दीगर नेता जितने सारे बैठे साहब को आदाब नमस्कार। सबसे पहले जो हमारी माताएं बहनें बैठी हैं, भाई बैठे हैं, दोस्त बैठे हैं, क्या आप अपना वक्त बदलना चाहते हैं? क्या आप अपना वक्त बदलना चाहते हैं? आवाज नहीं आ रही है। क्या अपना वक्त बदलना चाहते हैं? क्या आप बदलना चाहते हैं? तो कैसे बदल रही हो? ये मैंने बैठी है PDP एक विकल्प है जम्मू कश्मीर का, जिसका आपने जोर जोर से आपने पूरा साथ देना है। और ये इन खातलों की जो सरकार है उनको बुलाना है। एक तो हमारा बच्चा गुजर भाई मर गया, उसको मार दिया गोली से। एक हमारा मैडम जी हिंदू लड़का है, उसको मार दिया, अभी 10-15 दिन हुए हैं। ये बड़े हिंदुओं के ठेकेदार हैं, इनको बोला हिंदुओं की ठेकेदारी छोड़ दो। हम भी हिंदू हैं, हम भी PDP से हैं, हमने भी ठिकाने रखा है। मैं यही कहूँगा, शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत। इसके बाद में हमारी पार्टी के जितने भी यहाँ सीनियर लीडर बैठे हुए हैं और हमारे यहाँ जम्मू प्रोविंस से दूर दराज से आए हुए लोग, खासकर मैंने देखा डोडा से डॉक्टर मुमताज बहुत सारी बच्चियों को साथ लाई है। यहाँ हमारी बहनें हैं पीछे, हमारे बुजुर्ग जवान, सबको मेरा आदाब, मेरा सत श्री अकाल, मेरा सलाम। आज जानते हैं आप कि आज 26वां हमारा पार्टी की सालगिरह है। हमने 28 जुलाई को ये सालगिरह कश्मीर में मनाई और आज जम्मू में मना रहे हैं। इसलिए मैं जम्मू खुद आना चाहती थी। मैं यहाँ, मुझे गर्मी में ज़्यादा बोला नहीं जाता, कश्मीर में भी मैं बोल नहीं सकी 5 मिनट से ज़्यादा, मगर मैं यहाँ आना चाहती थी। क्यों आना चाहती थी? मुफ्ती साहब कहते थे, मुफ्ती साहब कहते थे जो जम्मू कश्मीर की मुश्किलात है, हमारी बेरोजगारी, हमारी बेकारी है, हमारे पिछड़ापन है, ये आप इस वक्त क्यों आए? पहले आना चाहिए, पहले आना चाहिए। आवाज आइए, 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 चले बैठे। मुफ्ती साहब, महंगाई ने यहाँ के लोगों की कमर तोड़ के रख दी है। नीचे बैठिए प्लीज। कमर तोड़ के रख दी है, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। और उसके बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कहा हमें वोट दो, हम मुफ्त बिजली देंगे, हम 12 सिलेंडर देंगे साल के, हम नौजवानों को रोजगार देंगे, हम ये जो हमारी माइंस हैं उसमें जो बाहर के लोग आके हमारी बाजरी, हमारा पत्थर निकालते हैं, हम इसको बंद करेंगे। मगर आज 1 साल होने को आया, बीजेपी ने क्या किया जिसको आपने 30 सीटें दी, और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने क्या किया जिसको आपने 50 सीटें दी? कुछ भी नहीं। हमारी ये बहनें आई हैं, इनको पता है महंगाई की मार क्या होती है। मर्द कुछ कमाए न कमाए, इनको शाम को रोटी बना के रखनी होती है। बच्चों, बिजली की वजह से हमारे स्कूलों की हालत देखिए, फैन नहीं है हमारे स्कूलों में। वजह क्या है? वजह यह है कि जम्मू कश्मीर में जब तक अमन नहीं होगा, शांति नहीं होगी, तब तक हालात ऐसे ही रहेंगे। और बीजेपी वाले जम्मू वालों को बेवकूफ बनाते रहेंगे और नेशनल
फर्क नहीं लगा। मगर चूंकि बीजेपी का खाना पीना सिर्फ हिंदू मुस्लिम है, इसलिए अगर जम्मू के लोग अब भी नहीं जागेंगे, जो आपके हालात हैं, जो आपकी मुश्किलात हैं, पिछले 6 साल से 2019 370 खत्म करने के बाद जम्मू के लोग देखिए उनके हालात कहाँ पहुंचे हैं। मैंने कहा कश्मीर की बात सब करते हैं, बदकिस्मती से या खुशकिस्मती से। अमेरिका में कश्मीर की बात होती है, मुल्क में कश्मीर की बात होती है, जब बीजेपी वाले कहते हैं हमने 370 खत्म किया है, और जम्मू की बात कौन करता है? इलेक्शन के बगैर जम्मू की बात कौन करता है? मुझे बताओ। आप अपना हाल देखो, हमारे किसानों का हाल, उनको आबपाशी के लिए पानी नहीं है, कोई पूछता नहीं है। हमारे यहाँ ड्रग एडिक्शन इतनी ज्यादा है, कोई पूछता नहीं। रेडी वाला भी बाहर से आ गया, ऑटो वाला भी बाहर से आ गया, ठेकेदार भी बाहर से आ गया, नौकरी में लोग भी बाहर से आते, तो जम्मू का जाएगा तो जाएगा कहाँ? इसलिए आज मैं आप लोगों से यही कहने आई थी कि जम्मू के और कश्मीर के लोगों इकट्ठे हो जाओ। पेट भूख सबको लगती है, बेरोजगारी सबको मार रही है, और पीडीपी को मजबूत करके इस पार्टी को इसकी मेंबरशिप काट के इसको आगे चलाओ। आज ये सारी जो मेरे लोग हैं बहुत मेहनत की है सबने। आज मैं इनको मुबारकबाद देना चाहती हूँ। जो यहाँ के लोग हैं, राजौरी पुंछ से आए, डोडा किश्तवाड़ से आए, सांबा से आए, कुठवा से आए, डोडा से आए, जहाँ से भी अपने जम्मू अर्बन से आए, मैं आप सबके शुक्रगुजार हूँ। आप आए, आपको पता है मुझे ज्यादा बोलने से दिक्कत होती है गर्मी में, और आप लोगों को भी गर्मी लग रही है। मुझे उम्मीद है आप लोग यहाँ से अमन का, शांति का मैसेज लेके जाएंगे, क्योंकि ये पार्टी मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब ने अमन और शांति के लिए बनाई है, और जो हमने करके दिखाया वो किसी ने करके नहीं दिखाया। कॉलेज, स्कूल, रहबर तालीम, टीचर किसने बनाया? मुफ्ती साहब के बगैर। यूनिवर्सिटीज किसने बनाई? माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी को जमीन किसने दी? मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब ने। करेंगे। जम्मू वालों ने देखा, अभी जंग के दरवाजे से हम वापस आए। पहली बार जम्मू के लोगों ने देखा जंग क्या होती है। पहली बार हमारे पुंछ के लोगों ने देखा जब जंग होती है तो हमारे बच्चे कैसे मारे जाते हैं, हमारे लोग कैसे मारे जाते हैं, हासिल क्या होता है। इसलिए मुफ्ती साहब कहते थे, ये जब जमात बनाई थी तो मुफ्ती साहब ने कहा मैं ये जमात इसलिए बना रहा हूँ, मैं कांग्रेस इसलिए छोड़ रहा हूँ, मैं जम्मू कश्मीर में अमन बहाल करना चाहता हूँ, जम्मू कश्मीर में बंदूक का राज खत्म करना चाहता हूँ, जम्मू कश्मीर में हालात को सुधारना चाहता हूँ। वो सिर्फ अमन चाहते थे, मगर बंदूक की वजह से नहीं, सख्ती की वजह से नहीं, बल्कि अमन से। अमन के साथ इज्जत की बात क्या होता है? अमन के साथ इज्जत की बात। मुफ्ती साहब अमन चाहते थे, और वही अमन वाजपेयी जी चाहते थे। जब वाजपेयी जी कश्मीर आए तो उन्होंने कहा कि मैं जम्मू कश्मीर की समस्या का समाधान हमसाया मुल्क के साथ हल करने के लिए तैयार हूँ। वाजपेयी जी ने कोई कश्मीर को उठाते पाकिस्तान को तो नहीं किया, बल्कि अमन की बात की, जम्मू कश्मीर की तरक्की की बात की। और आज जंग तो बंद हुई पर खत्म नहीं हुई। आपने देखा कल ट्रंप ने क्या कहा? ट्रंप ने कहा हमारे मुल्क हिंदुस्तान की जो मईशत है, जो क्या बोलते हैं अर्थव्यवस्था है, वो मर चुकी है। क्यों बोला ट्रंप ने ऐसा? ट्रंप ने जुर्रत कैसे की है बोलने की? क्योंकि हमारे मुल्क में इतनी गुर्बत है, 80 करोड़ लोगों को हम मुफ्त राशन देते हैं, नौकरी नहीं दे सकते किसी को, मगर मुफ्त राशन देते ताकि वो बेचारे 2 वक्त अपने बच्चों को खाना खिला सके। ये हमारे मुल्क के हालात हैं। हमारे स्कूलों के हालात देखिए, हमारे अस्पतालों के हालात देखिए, वहाँ डॉक्टर नहीं, दवाइयाँ नहीं, स्कूलों में फैन नहीं। ये क्यों? क्योंकि हमें सबसे ज्यादा पैसा हथियार खरीदने के लिए खर्च करना पड़ता है। जो पैसा हम बेरोजगारी हटाने के लिए खर्च कर सकते हैं, जो गुर्बत दूर करने के लिए खर्च कर सकते हैं, वो कहते हैं हमने, क्योंकि पाकिस्तान के साथ जंग करनी है, हम वो
पैसा उसके लिए खर्च करते। इसीलिए मुफ्ती साहब कहते थे अमन बहाल होगा, पाकिस्तान के साथ दुश्मनी खत्म हो जाएगी तो हम लोगों की गुर्बत दूर कर सकेंगे, लोगों को रोजगार दे सकेंगे, लोगों को मुफ्त बिजली दे सकेंगे, लोगों की गुर्बत दूर कर सकेंगे। क्योंकि जब तक आप दुश्मनी निभाओगे, पाकिस्तान लगा हुआ है। पाकिस्तान का क्या है, वो तो कर्ज के ऊपर उनका मुल्क चलता है और हमारा मुल्क बहुत बड़ा मुल्क है, ये हाथी की तरह चलता है, मगर जंग के जुनून ने इसको बांध के रखा हुआ है। जम्मू कश्मीर की समस्या ने इसको बांध के रखा हुआ है। ये जो कर सकता है कर नहीं पाता, क्योंकि इसकी सारी ताकत जंग लड़ने में अंदर और बाहर में खर्च हो जाती है। जो पैसा हमारे स्कूल के लिए खर्च हो, हमारी बेरोजगारी के लिए खर्च हो, हमारी माओ बहनों की मुश्किलात दूर खर्च करने के लिए हो, वो पैसा हमें हथियार खरीदने में। और अब क्या हुआ, अब हमने कहा जो ही हमला होगा हम जंग करेंगे। यानी अगर कोई बड़ा मुल्क कल को चाहेगा हिंदुस्तान और पाकिस्तान की जंग होनी चाहिए, तो वो कहीं कोई धमाका करवा देंगे कश्मीर में, जम्मू में। क्यों? क्योंकि चीन ने अपने हथियार टेस्ट करने हैं, अमेरिका ने अपने हथियार बेचने हैं, इजराइल ने अपने हथियार बेचने हैं, जर्मनी ने अपने हथियार बेचने हैं। तो किसको बेचेंगे? वो तभी बेचेंगे ना जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान की जंग होगी। तो जंग कराना तो बड़ा आसान है, आप कहीं बम फोड़ दो, जंग हो जाएगी। इसलिए मैं आप सबसे कहना चाहती हूँ, मैं जम्मू के लोगों से कहना चाहती हूँ, जो ये पीडीपी जमात है ये अमन की जमात है। बड़ा गुस्सा आता है लोगों को जब मैं अमन की बात करती हूँ। जम्मू कश्मीर एक ऐसी रियासत है, हमारा पानी पूरे मुल्क को बिजली देता है। हमारे यहाँ नीलम है, नीलम जो बहुत महंगा पत्थर माना जाता है। हमारे यहाँ मार्बल निकलता है। हमारे यहाँ जो नौजवान पढ़े लिखे हैं पूरे मुल्क में सबसे ज्यादा तेज दिमाग रखते हैं, फिर भी हम पिछड़े हुए क्यों हैं? तो मुफ्ती साहब कहते थे जो जम्मू कश्मीर की समस्या है उसका समाधान दिल्ली में तो बाद में, पहले जम्मू से निकलना चाहिए। क्योंकि कश्मीर के लोग कुछ सोचते हैं, जम्मू के लोग कुछ सोचते हैं। कश्मीर के लोग यहाँ जाते हैं, जम्मू के लोग वहाँ जाते हैं। तो वो गर्मी के मौसम में जम्मू में बैठते थे और मैं बोलती थी डैडी आप जम्मू में क्या करते हैं? कहते थे महबूबा तुम नहीं समझती हो, जब तक जम्मू कश्मीर के लोग एक ही रास्ते पे नहीं चलेंगे, एक ही किस्म की सोच नहीं रखेंगे, जम्मू कश्मीर की समस्या का हल नहीं हो सकता है। तो इसलिए आज मैं आपके बीच में यहाँ आई हूँ। मुझे मालूम है मुश्किलात बहुत हैं। कश्मीर की बात हम रोज करते हैं, कश्मीर की बात पूरे मुल्क के अंदर होती है, कश्मीर की बात ट्रंप भी करता है। ट्रंप जो अमेरिका का